ये ऑटो इम्यून है, इसलिए फैलता नहीं। और अगर किसी को ऐसा गियाबारे का आता है तो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए वो है IVIG। ये बहुत ही सफल उसका ट्रीटमेंट है और जितना जल्दी दे सके उतना अच्छा है। गवर्नमेंट एक चीज़ बड़ी आराम से कर सकता है, बाकी सब करने की ज़रूरत नहीं है। IVIG का खर्चा बहुत होता है और लोग परेशान हैं कि क्या अगर वो खर्चा उन्होंने किया तो उनको बाद में पैसा मिलेगा, तो इसलिए वो सोचने में समय व्यस्त करते हैं। और वो जो समय सोचने में व्यस्त होता है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि गियाबारे में जितना जल्दी ट्रीटमेंट करो उतना अच्छा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट में ये सपोर्ट नहीं दिया तो क्या होगा ना, से गरीब आदमी को बोल दिया कि चलो स्टीरॉयड इस्तेमाल करके देखते हैं, तो गरीब को 20 रुपये में हो जाएगा। तो 3.5 लाख और 20 रुपये है, तो गरीब आदमी सोचेगा ना 20 रुपये वाला करा के देखते हैं। कभी कभी डबल दिखता है, कुछ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और ये धीरे धीरे कहते हैं कि 2 हफ्ते तक सिम्टम्स बढ़ते हैं और बाद में ठीक होके बहुत सारे पेशेंट अपने आप 6 हफ्ते में ठीक होते हैं। तो अगर इसमें अभी भागदौड़ करने की ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने CROISSANT का नाम सुना है? मैं जब छोटा बच्चा था पहली बार पेरिस गया था और एक फ्रेंच आंटी को बड़ी प्यार से मैंने कहा कि आंटी मैं तो क्रॉसॉइंट खाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा बेटे, लेकिन क्रॉसॉ मिलेगा। वो अभी जो न्यूज़ में है ना, GUILLAINBARRE, उसका सही उच्चारण है गियाबारे। आप कहोगे डॉक्टर साहब हमको जान की पड़ी है और आप उच्चार लेके बैठे हो। नहीं, सब चीज़ें ढंग से होनी चाहिए, बातें ढंग से होनी चाहिए, कपड़े ढंग से पहनने चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी केस तो अभी मदद के बाहर है, आपके लिए फरमा रहा हूँ। तो क्या है ये गियाबारे? बहुत ही सिंपल है। ये संसर्गजन्य नहीं है, ये फैल नहीं सकता, एक मरीज़ दूसरे मरीज़ को दे नहीं सकता। अगर आपके परिवार में किसी को हुआ है वो दूसरे आदमी को दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑटो इम्यून है। तो ऑटो इम्यून क्या है, एकदम आसान तरीके से समझते हैं। ये ऑटो इम्यून है, इसलिए फैलता नहीं। ऑटो इम्यूनिटी क्या है देख लेते हैं। 2 पड़ोसी है, अगल बगल में रहते हैं। एक है गोपी चाचा, दूसरी है हंसा मामी। उनका कोई ताल्लुक नहीं है, थोड़ा हल्का सा अफेयर चल रहा है, लेकिन बाकी कुछ पता नहीं है, बाकी कुछ ताल्लुक नहीं है। तो उन दोनों के घर में हिफाजत के लिए एक कुत्ता है और वो कुत्ता मानो उनकी इम्यूनिटी है। तो वो इम्यूनिटी है वो गोपी चाचा के घर के लिए स्पेसिफिक है कि वो कुत्ता जानता है कि घर में कौन आदमी है, वो कैसे दिखते हैं, खिड़कियाँ कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है। तो वो एकदम स्पेसिफिक इम्यूनिटी है गोपी चाचा के घर का कुत्ता। हंसा मामी का घर का कुत्ता उनकी इम्यूनिटी है। तो एक चोर आ जाता है, गोपी चाचा के घर में घुसता है, कुत्ता उसे अटैक करता है और गलती से गोपी चाचा के परिवार के किसी सदस्य को काट बैठता है। ये है गियाबारे सिंड्रोम, कि जो काटा है वो चोर ने नहीं काटा है, काटा है वो उनके खुद के घर के कुत्ते ने काटा है। तो ऑटो इम्यूनिटी है। तो अभी कल्पना करो वही चोर हंसा मामी के घर पे घुस जाता है। अभी हंसा मामी के घर का कुत्ता भी गलती कर देता है और वो अपने परिवार के सदस्य को काटता है। तो काटने का काम ऑटो इम्यूनिटी खुद के घर के कुत्ते करते हैं, चोर नहीं करता। आप कहोगे लेकिन ये ज़रा थोड़ा बिलीव करने में डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, कि ऐसे सब कुत्ते अचानक ऐसी गलतियाँ कैसे कर बैठेंगे। बहुत सही फरमाया आपने। ये जो गियाबारे सिंड्रोम होता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, खुद की बॉडी खुद के काटने की वजह से, वो बहुत रेयर होता है। और क्योंकि ये संसर्गजन्य नहीं होता, जनरली हम उसके केसेस एकदम स्पोरेडिकली देखते हैं। एक केस इधर मिल गया, एक केस उधर मिल गया, ऐसा उनका क्लस्टर नहीं मिलता जैसा पैंडेमिक या इन्फेक्शन में मिलता है। ऐसे पहले कुछ क्लस्टर हम देख चुके हैं, अमेरिका में देखे, यूरोप में देखे, और पता नहीं चला था कि क्या रिलेशन है ये क्लस्टर में, ये क्यों हो रहा है। जैसा मैंने कहा ना, वो हल्का सा अफेयर, लेकिन कोई जानता नहीं है वो अफेयर के बारे में। तो क्या ऐसा अफेयर है जो गियाबारे के केसेस आ रहे हैं, उसमें देखना पड़ेगा। तो ये चोर कौन है?
सीधी सी बात है, ये कोई वायरस हो सकता है, कोविड हो सकता है, चांस कम है, एडिनो वायरस हो सकता है, एंटेरो वायरस हो सकता है, कोई ऐसा नया वायरस हो सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं, कोई वैक्सीन हो सकता है, लेकिन कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं होगा, क्योंकि अगर उससे होना था तो 4 साल पहले हो सकता था और चांस बहुत कम था। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे कि पहले हमने देखा है कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई करके होता है, उससे शायद होता है। अगर कैंपेलोबैक्टर आपको है इन्फेक्शन, तो आपको गियाबारे होने का चांस 1000 गुना ज़्यादा है। फिर भी आपका गियाबारे होने का चांस 10,000 में 3 है, तो क्या हम ये मान लें कि सडनली ऐसा कैंपेलोबैक्टर इन्फेक्शन हो रहा है और सडनली सबको 10,000 में 3 चांस आके एक क्लस्टर के केसेस आ रहे हैं? ये तो ठीक नहीं लगता ना। तो क्या ऐसा है कि कोई वायरस या बैक्टीरियम ऐसा आया है कि जो बहुरूपी जैसा बदला है? लेकिन कल्पना करो, गोपी चाचा के घर में अगर उसने रूप बदला है तो गोपी चाचा का कुत्ता उसे काटेगा, क्योंकि वो गोपी चाचा के भतीजे की तरह दिखता है। लेकिन गोपी चाचा के भतीजे की तरह दिखने वाला इंसान हंसा मामी की भतीजी की तरह तो नहीं दिखेगा ना, अलग होगा। तो क्या ये संभव है कि वायरस ऐसा उत्परिवर्तित हुआ है कि वो गोपी चाचा के घर में उसके भतीजे जैसा लिखता है, हंसा मामी के घर में उनके भतीजे की तरह लिखता है? तो ऐसा वो रूप बदल रहा है और वो घर वालों के रूप ले रहा है और उसके वजह से ऑटो इम्यूनिटी हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? ये भी थोड़ा मानना मुश्किल है। तो हम अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं? निजी रूप पे और गवर्नमेंट रूप पे। निजी रूप पे तो एकदम सिंपल है, हाथ धोते रहिए, मास्क डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है, भीड़ में आराम से जा सकते हो। कहते हैं कि अगर कैंपेलोबैक्टर है तो पोल्ट्री से फैल सकता है, तो कुछ दिन के लिए चिकन मत खाइए, घर पे भी और बाहर भी पूरा सब पानी उबाल के पीजिए और परेशान ना हो, हम देख लेंगे। तो ये हुई आपकी निजी बात। और अगर किसी को ऐसा गियाबारे का आता है तो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए वो है IVIG। ये बहुत ही सफल उसका ट्रीटमेंट है और जितना जल्दी दे सके उतना अच्छा है। और उसी पर हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर सकता है। गवर्नमेंट एक चीज़ बड़ी आराम से कर सकता है, बाकी सब करने की ज़रूरत नहीं है। IVIG का खर्चा बहुत होता है और लोग परेशान हैं कि क्या अगर वो खर्चा उन्होंने किया तो उनको बाद में पैसा मिलेगा, तो इसलिए वो सोचने में समय व्यस्त करते हैं। और वो जो समय सोचने में व्यस्त होता है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि गियाबारे में जितना जल्दी ट्रीटमेंट करो उतना अच्छा है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने IVIG का ट्रीटमेंट ले लिया, अगर मामूली सिम्टम है तो भी, तो फिर वो आदमी शायद वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, महीनों उसका बीमारी नहीं चलेगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि 2 हफ्ते में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, 4 हफ्ते तक भी दे सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। और इंडिया में होता ऐसा है कि अगर कॉस्ट बोल दिया 4 लाख तो हम सोचते रहेंगे, किसी से पूछेंगे, उससे सेकंड ओपिनियन लेंगे। उसे अच्छा है गवर्नमेंट कहे कि प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी कहाँ भी हो, IVIG का खर्चा वो उठाएंगे, क्योंकि उसका ना गियाबारे का सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो होता ही है। और लक्षण क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, वो सब आपको सोचना ज़रूरी नहीं है, वो डॉक्टर देख लेंगे। तो उसके शायद कहते हैं ट्रीन ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट नहीं है, पहला है IVIG, दूसरा है प्लाज्माफेरेसिस और तीसरा है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड मैं पहले इस्तेमाल करता था, मैंने बहुत गियाबारे के पेशेंट देखे हैं, ठीक भी किए हैं, लेकिन स्टीरॉयड अभी चलते नहीं है। ये जो IVIG है वो बहुत सिंपल है, साइड इफ़ेक्ट भी कम है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये प्लाज्माफेरेसिस है, अगर IVIG उपलब्ध नहीं है तो प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट में ये सपोर्ट नहीं दिया तो क्या होगा ना, से गरीब आदमी को बोल दिया कि चलो स्टीरॉयड इस्तेमाल करके देखते हैं, तो गरीब को 20 रुपये में हो जाएगा,
तो 3.5 लाख और 20 रुपये, तो गरीब आदमी सोचेगा ना 20 रुपये वाला करा के देखते हैं। तो कल्पना करो गियां बारे सिंड्रोम है गब्बर, और गब्बर का ट्रीटमेंट के लिए आपके है IVIG, वो है वीरू 3.5 लाख रुपया। दूसरा है जय, वो है प्लाज्मा फेरेसिस, वो है 3 लाख। और तीसरा है अहमद मियाँ, और वो 20 रुपये में हो जाता है। वो बहुत ही सैड डायलॉग था ना शोले में, कि एक बाप के कंधे पे सबसे बड़ा बोझा होता है कि बेटे का जनाजा। बहुत सैड है और ये कड़वी बात है, लेकिन कह देता हूँ, अहमद मियाँ जब जिंदा थे तब भी अपने बाप के कंधे का बोझ थे, कुछ काम के नहीं थे अहमद मियाँ। तो स्टीरॉइड से कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा झूठा सुकून महसूस होगा कि कुछ हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। करना है कुछ तो IVIG करना है, जल्दी करना है, और ये काम गवर्नमेंट। इस बेकार की भागदौड़ का क्या फ़ायदा है? मंजिल है इस महक की कहाँ, किस चमन में है, इसका पता सफ़र में हवा ने नहीं दिया। रोका अना ने काविशे बेसूद से मुझे, एक बुत को अपना हाले दिल सुनाने नहीं दिया। काविशे बेसूद मतलब बेकार की कोशिश। ये सब कोशिश भागदौड़ बेकार की है। जनिता सिर्फ ये जानती है कि उनको प्रोसेस नहीं, उनको परिणाम चाहिए, उनको नसीहत नहीं, उनको नतीजा चाहिए। और ये बात बड़ी सरल है, सिर्फ ये ऐलान कर दो कि IVIG का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। सरलता में बड़ी सफलता है। तो ये यहाँ बारे अभी उसका गूगल करने का ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स का वगैरह। क्या होता है ये डीमाइलिनेशन होता है। मतलब जब खुद इम्यूनिटी आपको अटैक करती है तो आपके नर्व्स का जो कोटिंग होता है वो कम होता है। कभी कभी खुद नर्व पे भी हमला हो सकता है। तो पैरों में ऐसा वीकनेस आने लगता है, बाद में वो बढ़ने लगता है। कभी कभी ऑटोनॉमिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हार्ट रेट बहुत बढ़ता है, स्वेटिंग होता है। कभी कभी डबल दिखता है, कुछ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और ये धीरे धीरे कहते हैं कि 2 हफ्ते तक सिम्टम्स बढ़ते हैं और बाद में ठीक होके बहुत सारे पेशेंट अपने आप 6 हफ्ते में ठीक होते हैं। तो अगर इसमें अभी भागदौड़ करने की ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है वो आप अभी कर सकते हो भविष्य के किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस के लिए या रेस्पिरेटरी बीमारी के लिए। आप एक जगह पे आराम से बैठिए और अपनी मातृभाषा में अंक गिनिए, दूसरी सांस लिए बगैर। जैसे कि लंबा सांस लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं मराठी में गिनूंगा, जहाँ तक आपका नंबर पहुँचता है वहाँ तक। और वो जो आंकड़ा है वो आपका कैपेसिटी होगा कि आपका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना है। तो आप इजी तरह से घर पे ही कोई पैसा खर्च किए बगैर ये जान सकते हो कि क्या आपका ब्रीदिंग का कैपेसिटी में कुछ फ़र्क पड़ा है क्या। अगर ये सिर्फ न्यूज़ अभी पुणे में चल रहा है, अगर ये हिंदी बेल्ट में न्यूज़ आता है तो इस वीडियो को देखिए। अगर ये न्यूज़ नहीं आता तो फिर इसके बारे में सोचने की ज़रूरी नहीं है। ये वीडियो इसलिए देख सकते हैं कि सोचते कैसे हैं डॉक्टर रवि गोडसे।